कि हिंदी मीडियम की व्यावसायिक शिक्षा क्लास आईटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में आईटी सब्जेक्ट जो है उसका दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का दूसरा प्रश्न है। इसके पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, यदि वो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है आईसीटी का उपयोग करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, आईसीटी तो हमें देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट करते हुए और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाए। ठीक है, तो आईसीटी का उपयोग करने के फ़ायदे क्या हैं। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, आई फॉर क्या होता है इन्फॉर्मेशन, सी फॉर होता है कम्युनिकेशन और टी फॉर होता है टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग बताना है। जिसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसका उपयोग करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, हमें तो ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के, यहाँ देखिए के रह गया है, उपयोग करने के फ़ायदे और नुकसान निम्नलिखित हैं। ठीक है, आईसीटी का उपयोग करने के फ़ायदे और नुकसान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फ़ायदे। हम फ़ायदे के लिए लिखेंगे तो फ़ायदे कौन कौन से होते हैं, हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 क्या है, संचार के नए तरीके, संचार के नए तरीके, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो देखिए ये है संचार के नए तरीके में आईसीटी ने नई संचार विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला खोली है। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने नई संचार, संचार मतलब कम्युनिकेशन की, ठीक है, एक दूसरे से संपर्क साधने की विधियों में क्या किया है, एक विस्तृत श्रृंखला, श्रृंखला मतलब चेन, कड़ी, श्रृंखला खोली हुई है जिसमें आप कम पैसों में, कम पैसे में और पहले से अधिक दूरी पर दूसरों के संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है, पैसे भी कम लगेंगे और पहले से भी ज़्यादा दूरी पर दूसरों के संपर्क में रह सकते हैं। देखिए पहले के समय में क्या था कि जो पत्र होते थे उनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के माध्यम से हम इतना क्लोजली जुड़ गए हैं, जैसे कि मोबाइल, कोई व्यक्ति कितनी ही दूर रहता है, हम नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फ़ोन से उससे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो ये संचार के नए तरीके हैं। फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग मतलब हम टेक्स्ट करके, चैट करके भी उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कॉल करके भी उनसे बात की जा सकती है। जैसी तकनीक यूजर को नाम मात्र की लागत से, जो यूजर का मतलब होता है जो उपयोग करने वाला होता है, तो यूजर को नाम मात्र की लागत मतलब बहुत ही कम पैसों से दुनिया भर के लोगों के साथ तुरंत संवाद का मतलब होता है बात करना, तो संवाद करने की अनुमति देता है। ये हमारा नंबर 1 फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा फ़ायदा क्या है, संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाएं, संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाएं। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए धैर्य से और अच्छे से इसको देखना है, समझना है। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना है। ठीक है, और यदि समझ में आता है तो भी कमेंट करना है, ताकि हमें आप लोगों के लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से कंटेंट वीडियो हम दे सकें। ठीक है,
तो संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाना। देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे इसमें आप देख रहे होंगे श्रम स्तर पर, श्रम मतलब काम, ठीक है, श्रम स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट कार्य होगा। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो हर व्यक्ति की एक स्पेशलिटी होती है जिसके लिए उसको नियुक्त किया जाता है। तो श्रम स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी को पूरा करने के लिए क्या होगा, एक विशिष्ट कार्य होगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया जा रहा होगा। और यह सब प्रबंधक द्वारा, प्रबंधक मतलब जो मैनेजर होता है, यह सब मैनेजर द्वारा दूरस्थ रूप से पर्यवेक्षण किया जाता है। मतलब उसका क्या किया जाता है, देखा जाता है। मैनेजर का काम रहता है मैनेज करने का, देखने का कि सब काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो कहलाता है पर्यवेक्षण। तो दूरस्थ रहकर, वो दूर रहकर भी क्या करता है, सभी के काम देखता है कि सभी पूर्ण रूप से सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए सभी पक्ष सक्रिय होंगे क्योंकि उनका काम आसान संचार के माध्यम से सरल होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा लोगों के जो ऑफिस हैं वो बहुत दूर दूर बने रहते हैं, लेकिन वो घर बैठे ही सभी ऑफिस की जानकारी जो रहती है वो क्या करते हैं, देख सकते हैं कि उनकी कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं। वीडियो कॉल और कैमरा के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो प्रत्येक जानकारी अपने ऑफिस की, अपनी फैक्ट्री की, अपने घर की, सभी जगह की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला हमारा 3rd नंबर पर हमारा हो जाएगा रूखे वर्गीकरणों को घटाता है। क्या करता है, रूखे वर्गीकरणों को घटाता है। रूखे मतलब जैसे किसी का मनमुटाव हो जाता है, तो इस प्रकार का जो बर्ताव होता है तो रूखे वर्गीकरण को घटाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो शहरी शब्दकोश के अनुसार, किसके, शहरी शब्दकोश के अनुसार स्टीरियोटाइपिंग, क्या स्टीरियोटाइपिंग ये क्या है, वर्ड है, शब्द है जिसका उपयोग किसी श्रेणी में, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट्स बनाते जाइएगा। एक शब्द तो स्टीरियोटाइपिंग क्या है, शब्द है जिसका उपयोग किसी श्रेणी में एक निश्चित विश्वास के सभी लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, स्टीरियोटाइपिंग एक शब्द होता है जिसका उपयोग किसी भी श्रेणी के एक निश्चित विश्वास के सभी लोगों को क्या करता है, परिभाषित करता है। क्या करता है, परिभाषित करता है विश्वास के सभी लोगों के लिए। तो परिभाषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रूखे वर्गीकरण को क्या कर देता है, कम कर देता है। देखिए जैसे किसी से मान लीजिए नहीं बनती है लेकिन काम करना है तो वो आमने सामने लेकर नहीं आना चाहते, तो संचार के माध्यम से वो केवल व्यावसायिक रूप से बस जुड़ सकते हैं और अपनी आपसी दूरियों को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो रूखे वर्गीकरणों को ये घटा देता है। तो अब देखते हैं हम अगला फायदा। अगला फायदा देखिए क्या हो जाएगा, आवाज़ देना। क्या हो जाएगा, आवाज़ देना। आवाज़ देना तो देखिए कैसे आवाज़ देना, आमने सामने संचार कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। आमने सामने का जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, मुश्किल होता है। लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग उन्हें सामाजिक और कार्य वातावरण दोनों में प्रभावी ढंग से बात करने में मदद करेगा। देखिए कुछ लोग रहते हैं जो किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं या उन्हें बात करना पसंद नहीं होता है, लेकिन जब वो क्या करते हैं, आईसीटी से जुड़ते हैं या इसका उपयोग करते हैं तो उनको सामाजिक रूप से भी और कार्य जब करते हैं तो सामाजिक और कार्य वातावरण दोनों में प्रभावी ढंग से क्या बात करने या संवाद करने में मदद करेगा। ये हमारे क्या थे, 4 फायदे। अब हम देखेंगे इसमें नुकसान। अब क्या देखेंगे हम, नुकसान। तो देखिए हर चीज़ के क्या होते हैं, चाहे कोई मशीन हो और या फिर कोई वस्तु हो, यदि उसके लाभ होते हैं तो हानि भी जरूर होती है। देखिए नुकसान क्या है इससे, कुछ नौकरियों का नुकसान। देखिए नुकसान क्या होता है आईसीटी से, कुछ नौकरियों का नुकसान हो जाता है। देखिए कैसे, तो इसको हम बहुत अंदर देखते हैं डीपली।
आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण दक्षता और स्वचालन में वृद्धि। स्वचालन मतलब अपने आप चालू होना, मतलब यदि किसी मशीन को कोई काम दे दिया तो वो अपने आप क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी और वो थकेगी भी नहीं। तो दक्षता और स्वचालन में वृद्धि नौकरी के नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि एक मशीन बहुत सारे लोगों का काम अकेले कर सकती है, तो इससे नौकरियों का क्या होगा, नुकसान होगा, लोगों के लिए रोजगार कम कम मिलेगा। विशेष रूप से मैनुअल कार्य और विनिर्माण क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। नुकसान ज़्यादा होता है किसमें, मैनुअल कार्य जो व्यवस्थित ढंग से और अच्छे से किए जाते हैं, और विनिर्माण क्षेत्रों में भी इनका नौकरियों का नुकसान होता है। तो ये हमारा फर्स्ट नुकसान हो गया। देखिए हमने 4 फायदे पढ़े हैं तो 4 नुकसान भी देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट नुकसान। अब सेकंड देखते हैं। हमारा देखिए सेकंड नुकसान क्या है, शरीर की भाषा का नुकसान। जो शरीर की भाषा होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका नुकसान देखिए क्या होता है। वॉइस नोट्स, आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे नॉर्मल नहीं बात करते हैं, वो वॉइस नोट्स के माध्यम से संचार शरीर की भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। अब जो भी हम काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं, भाषा भी हमारी त्रुटि रहे तो ये शॉर्ट में बात की जाने लगी है। तो वॉइस नोट्स के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है तो शरीर की भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। अशाब्दिक, शाब्दिक मतलब शब्द के साथ, अशाब्दिक मतलब बिना शब्द के संकेत मनुष्य के संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखिए अब क्या हो गया है, वो शब्द नहीं बोलते, अब क्या करते हैं, संकेत देते हैं, या संकेत के रूप में चिन्ह, किसी चिन्ह के माध्यम से मनुष्य से कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने बना लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, शरीर की भाषा का नुकसान हुआ है। अब हम देखते हैं थर्ड क्या हो जाएगा, सुरक्षा के मुद्दे। क्या है, सुरक्षा के मुद्दे। तो सुरक्षा के माध्यम से भी ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। देखते हैं क्या, आईसीटी स्कैमर्स को व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए कई तरह के तरीके प्रदान करते हैं। देखिए स्कैम, कई फ्रॉड होते हैं, तो ये हमारी जानकारी जो रहती है वो कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, यह सोशल मीडिया से या कंप्यूटर के माध्यम से, संचार के माध्यम से। ठीक है ना, तो आईसीटी स्कैमर्स को व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल जानकारी रहती है, उस जानकारी या डेटा को क्या कर देते हैं, व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने के लिए कई तरीके के रास्ते प्रदान कर देते हैं। कौन, आईसीटी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आप या आपके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, धन को नुकसान हो सकता है, मान प्रतिष्ठा खो सकते हैं, मतलब हमें इसमें मान की, धन की और व्यवसाय की भी हानि हो सकती है, ये सुरक्षा के मुद्दे से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अब हमारा आता है लागत, 4th नंबर का और लास्ट है लागत। तो देखिए इस तरीके के नोट्स मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखकर आपको बता रहा हूँ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक लागत की बात कर रहे हैं तो एक नई संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को स्थापित करना, नई कम्युनिकेशन प्रणाली जो है इसको स्थापित करना बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी जो मशीन होती हैं, वो कम, जो टेक्नोलॉजी होती है वो महंगी होती है। तो या तो एक घर के लिए या बड़े संगठन के लिए, डेटाबेस बनाने के अलावा आपको तकनीकी उपकरण खरीदने होंगे, और जब तकनीकी उपकरण हम खरीदेंगे तो उसमें लागत लगेगी, और लागत बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी रहती है, जो हमारी मशीन्स रहती हैं संचार की, ये क्या होती हैं, बहुत ही हाई रेट की होती है, तो बहुत ही महंगा हो सकता है इसको स्थापित करना। तो नई, यदि कोई पुरानी है उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नई संचार प्रणाली जो है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी को हम स्थापित करना क्या हो सकता है, यदि हम नए सिरे से कर रहे हैं तो ये हमें बहुत महंगा हो सकता है। तो ये थे हमारे आईसीटी के लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।
इसी चैनल पर हम पूरी जितने भी यदि कोई डाउट भी रहते हैं तो वो क्लियर किए जाएंगे और एक एक करके सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।